दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखकर आपको सीखना है और इन्फॉर्मेशन लेनी है। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देख लिया होगा। देखा नहीं तो आप इसको देख लेना। यहाँ पे हमने कुछ कंपनीज को डिस्कस किया है जिनके स्टॉक्स आज काफ़ी क्रैश हुए हैं एक बड़ी खबर के आने के बाद में। अब उस खबर की वजह से क्या इम्पैक्ट होगा कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, कितने नंबर्स खराब हो सकते हैं, किन कंपनीज के फंडामेंटल्स बिगड़ सकते हैं, किसमें कितना रिस्क है, सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। यूएस के मार्केट से शुरुआत करते हैं और ये आपके सामने क्या है, क्लोजिंग प्राइस। अब क्यों डिस्कस कर रहा हूँ उसको भी एक बार हम देखते हैं। डाउ जोन्स कल के दिन क्लोज हो चुका है प्लस में 344 पॉइंट्स। नेस्टे को भी देख सकते हैं 1% तेज है और फैंग की भी बात करें तो 1% तेज है। तो इसी की वजह से आज के दिन जो हमारी टेक कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और इसका जो ETF है वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुका है। अब देखो रीज़न क्या है, वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे आज के दिन, तो इसकी वजह से अवकाश है यूएस के मार्केट के अंदर। काफ़ी सारी दोस्तों इंडियन कंपनीज है जिनकी लिए काफ़ी बड़ी अपडेट्स आई है और जिनके स्टॉक्स में काफ़ी बड़े एक्शंस देखने को मिले। काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक क्रैश हुए हैं और काफ़ी सारी कंपनीज के ऊपर स्टॉक्स के ऊपर काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ा है, स्टॉक के प्राइसेस काफ़ी ऊपर गए हैं। अब देखो दोनों तरह की कंपनीज को हम यहाँ पे कवर करेंगे और काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को आपको मिलेगा। अब देखिए जो फर्स्ट कंपनी इसका नाम है ट्रेंट। स्टॉक का जो प्राइस है 11% के साथ में क्रैश हो चुका है। अब देखिए इस गिरावट को याद करो, एक बार आपने देखा होगा जब इसके नंबर्स खराब आने शुरू हुए थे तो स्टॉक ने इसी तरह की क्लोजिंग दी थी, 11-15% के साथ में स्टॉक गिरा था। उसके बाद में एक दो क्वार्टर इसके ठीक आए, या आई थिंक हम बोल सकते हैं एक क्वार्टर इसका ठीक आया जिसमें स्टॉक संभला था। वापिस से स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया। अभी के समय दोस्तों जो भी आप देखोगे ना, एकदम से सडनली स्टॉक या तो ऊपर जाने की कोशिश करेगी या सडनली स्टॉक नीचे गिरेगा, उसके पीछे का एक रीजन है Q1, या तो उसका अपडेट आएगा या इनसाइडर के हाथ में कुछ न्यूज लगेगी, तो उसकी वजह से स्टॉक के अंदर काफी उठापटक आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे क्या है, इनसाइडर के हाथ में न्यूज लगी है या फिर वैसे न्यूज आई है ऑफिशियल, उसको देखते हैं। 126 का पी है, वो एक बार आप देख लेना। रिटेल कंपनीज की वैल्यूएशन ज्यादा होती है, वो चीजें आपको बताइए, बट इसकी वैल्यूएशन सबसे ज्यादा है तो ग्रोथ इसको सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी। तो टेक्निकली मतलब इसके प्राइस एक्शन को बाद में देखते हैं। एक बार मैं आपको सबसे पहले न्यूज़ बताता हूँ, उसके बाद में इसको चेक करते हैं। देखिए दोस्तों न्यूज़ है कि स्टॉक 11% नीचे आके बंद हो चुका है क्योंकि Q1 में लोअर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ मिली है। अब ये एक्चुअली एक्सपेक्टेशन का डेटा कंबाइन ब्रोकर्स का तो होता नहीं है, तो इस ब्रोकर का डेटा आया है नुवामा का। इसके हिसाब से जो ट्रेंड ने डेटा दिया है वो बहुत कम है, जो ग्रोथ है वो बहुत कम है वैल्यूएशन के हिसाब से, तो इसको डाउनग्रेड किया है होल्ड करने के लिए। यानी पहले इसको बाय करने के लिए बोला था, अभी के समय होल्ड करने के लिए इसको बोल दिया गया है। अब देखो कितने परसेंट के साथ में कैसी ग्रोथ निकली है उसको चेक करते हैं। कंपनी का आपको बताइए वेस्टसाइड और जूडियो का ऑपरेटर है ये, और इसमें आप नोट कर सकते हैं कि 20% हायर वाइनो बेसिस में इस कंपनी का रेवेन्यू आ चुका है। यानी 20% नीचे नहीं है, 20% ऊपर है। जैसे एंजल 1 में हमने देखा कि नए क्लाइंट एक्विजिशन नीचे गए थे, 40% के आसपास का ड्रॉप था, लेकिन यहाँ पे 20% का इंक्रीमेंट है, यानी तेजी है। स्टिल मार्केट को पसंद नहीं आया क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर है और यहाँ पे चीज़ें ठीक से प्ले नहीं हुई है। पिछले साल किसी क्वार्टर में 4228 करोड़ का सेल्स का फिगर था, यहाँ पे 5061 करोड़ का है। अब इसमें आप नोट कर सकते हैं कि कंपनी ने स्टोर्स भी काफ़ी कम ऐड किए हैं। टोटल स्टोर्स इनके कितने हैं, 248 वेबसाइट के हैं, 766 जूडियो के हैं, 2 UAE का भी है इसके अंदर इंक्लूडेड। और यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि इस क्वार्टर में 11 जूडियो स्टोर्स ओपन किए हैं, साथ में एक वेस्ट साइड स्टोर यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो काफ़ी कम है कंपैरेटिवली अगर हम पिछले क्वार्टर के साथ में इसको देखें तो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ये जो ग्रोथ है कैसी है, 20% की ग्रोथ है। ये शार्पली डाउन है, किससे डाउन है, पिछले 5 साल के CAGR के साथ में। तो वैल्यूएशन तो इतने कुछ नीचे गई नहीं, लेकिन इसकी सेल्स एकदम से नीचे चल गई, और सेल्स नीचे चली गई तो प्रॉफिट तो आप सोच ही सकते हैं कैसे ऊपर जाएगा एकदम से। अपने कपड़ों के दाम ये महंगे तो करेंगे नहीं क्योंकि फिर वो सेल्स गिर जाएगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट के नंबर्स खराब आ सकते हैं। ऐसा नुवामा को लग रहा है, ऐसा मार्केट को लग रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक के प्राइसेस नीचे गए हैं। पिछले 5 साल के CAGR को देखें अगर हम इसकी सेल्स के, तो 35% के हैं और अभी के समय 20% की ग्रोथ आई है, यानी कम है काफ़ी। तो रिजल्ट ने डिसअपॉइंट किया है इन्वेस्टर्स को, इसी वजह से स्टॉक का प्राइस आज टूटा है। साथ में दोस्तों एक और खराब खबर यह है कि मैनेजमेंट ने पहले बोला था कि हम 25% प्लस ग्रोथ देंगे कुछ सालों में, बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो इन्वेस्टर सोच रहे हैं जैसा प्रॉमिस किया नहीं वैसा कुछ हो नहीं रहा है, तो डेफिनेटली स्टॉक को बेचना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। अब वापस से जो नई ग्रोथ के टारगेट है उसके ऊपर फोकस करेंगे, नई कुछ कमेंट्री आपको बताने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। तो स्टॉक को पहले बाय करने के लिए बोला था 6627 के टारगेट को लेकर, अभी के समय 5884 के टारगेट यहाँ पे दिए हैं।
टारगेट को देखकर कभी भी इन्वेस्टर बाय सेल नहीं करता है, वो चीज़ आप थोड़ा सा समझ लेना। अब मैं आपको नेचर बता देता हूँ स्टॉक का, कि जो भी कंपनी ने बहुत अच्छे पैसे बना के दिए हैं उनके स्टॉक काफ़ी गिरेगे भी और काफ़ी गिरते भी है। अभी आप देखोगे इसके साथ में डीमार्ट का कंपैरिजन है, दोनों के प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं बट सेक्टर सेम है, रिटेल सेक्टर है, वैल्यूएशन दोनों कंपनीज की हाई है। ट्रेंड की ज़्यादा हाई है क्योंकि उसमें देखो हाई क्यों गई है, क्योंकि स्टॉक के प्राइस ज़्यादा चले गए नंबर्स अच्छे आने की खुशी में या फिर नंबर्स अच्छे आने की एक्सपेक्टेशंस में। यहाँ तक का डेटा हम देखें तो दोनों कंपनीज के स्टॉक साथ चल रहे थे, यहाँ तक भी हम देखें साथ चल रहे थे, एकदम से यहाँ पे तेजी आती है, स्टॉक ऊपर चल जाता है और वापस से अभी नीचे आने की कोशिश स्टॉक करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो 5 साल में तो बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं YTD की बात करूँ, साल के शुरू से लेकर अभी तक के प्राइस एक्शन को देखो तो डीमार्ट के स्टॉक ने पॉजिटिवली परफॉर्म किया, जिसमें 20% का अपसाइड है और यहाँ पे ट्रेंड की बात करें तो 20% नीचे है। तो दोनों अब जो कंपनीज है डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो चुका है, क्योंकि जब चीज़ें रिवर्स करती हैं तो जो स्टॉक बहुत तेज़ चलते हैं उनकी पिटाई भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो डेफिनेटली अब इन्वेस्टर थोड़ा सा सोचेगा कि क्या करना चाहिए, यहाँ पे वेट एंड वॉच करें, क्योंकि जब तक नंबर्स नहीं आते हैं हाथ डालना तो बहुत डिफिकल्ट है ऐसी कंपनीज में, क्योंकि अगर नंबर्स खराब आ गए तो इन्वेस्टर ऐसे में स्टॉक फिर बेचेगा फिर खरीदेगा, तो उससे बेटर है कि अपने नंबर्स का ही वेट करेगा कि कैसे नंबर्स यहाँ पे आते हैं। बाकी दोस्तों टेक्निकली भी इंडिकेशन मिलता है, एक पैटर्न स्टॉक बनाता है जिससे अपन देख सकते हैं कि ब्रेकआउट्स हैं या ब्रेकडाउन्स हैं। अब टेक्निकल चार्ट में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से आपको विजिबल होगा। जैसे आप देखोगे यहाँ पे क्या था, एक टॉप था, इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करें तो यहाँ पे बॉटम बना, यानी सपोर्ट बना, बॉटम नहीं बोल सकते इसको, ठीक है। इसको और आगे करें हम इसी लाइन को, तो यहाँ पे दोस्तों आप नोट करोगे ठीक से भी लाइन बन नहीं रही है, इस टॉप को देखो तो ये भी इसी लाइन पे यानी 6000 पे है, ठीक है। तो 6000 के आसपास का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी लाइन को दोस्तों अगर मैं आगे लेकर जाऊं तो ये लाइन बन चुकी है अब सॉलिड रेसिस्टेंस की, क्योंकि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लिया, जिसको ब्रेक कंपनी का स्टॉक नहीं कर पा रहा है। तो टेक्निकली भी कोई रिवर्सल नहीं है और साथ में जो कंपनी के रिजल्ट है उसके अंदर भी कोई भी रिवर्सल देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन होगी इन्वेस्टर्स की कि स्टॉक अंडर परफॉर्म यहाँ से और कर सकता है। अब अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से देखेंगे, किसी को लेना होगा किसी को बेचना होगा, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन सब थोड़ी सी वीक करें तो बेटर होगा। नेक्स्ट कंपनी है जिसका स्टॉक काफ़ी बुरी तरह से क्रैश हो चुका है, जो कि है ड्रीम फॉक्स सर्विसेज। यहाँ पे 13% का ड्रॉप आप इसमें नोट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ओपनिंग ठीक थी, उसके बाद में स्टॉक फिसलता है। वैल्यूएशन कितनी कम हो चुकी है, 15 का पीए, 1000 करोड़ की ओनली कंपनी है ये, बहुत छोटी कंपनी है। और इसमें अगर आप देखोगे ना तो इन छोटी छोटी कंपनीज में क्या होता है, लिस्टिंग के बाद में स्टॉक थोड़े से चल जाते हैं, उसके बाद में गिरने शुरू हो जाते हैं। तो टेक्निकली देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पे इन्वेस्टर ने देखा कि चीज़ें प्लस में हो गई, ब्रेकआउट्स हो गए, लेकिन वापस से फिर जब ये अपनी प्रीवियस लो को तोड़ता है ना स्टॉक, तो वो बहुत नेगेटिव माना जाता है और वो तोड़ते तोड़ते स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है, 60% नीचे है अपनी लिस्टिंग प्राइस से और 81% ऊपर ही चला गया था देखते देखते। क्या रीज़न है दोस्तों इसके पीछे का, उसको देखते हैं। 2-3 रीज़न यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जिसमें पहला रीज़न आप देखोगे तो कंपनी के पास में काफ़ी सारे क्लाइंट हैं, ठीक है। कंपनी के पास में कौन कौन से क्लाइंट है, क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको बताइए टाई अप करके चलते हैं, जो यूज़ करता है उसको एयर लॉन्जेस दी जाते हैं फ्री में, और भी काफ़ी सारी सर्विसेज दी जाती है एयरपोर्ट्स पर। तो वो सब पार्टनरशिप प्रोग्राम्स होते हैं बैंक्स के साथ में, जिसमें एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, बट कुछ प्रोग्राम्स इनके क्लोज हो चुके हैं जो कि 1 जुलाई 2025 से हो चुके हैं। तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, चीज़ें इम्पैक्ट करेगी नेगेटिवली। जैसा कि अभी हमने देखा कि एक क्लाइंट चला गया नोवामा का, जेन स्ट्रीट, जिसको लेकर सेबी ने बैन किया है, तो उसकी वजह से स्टॉक गिरा। सेम काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे है। आगे चलते हैं। अब देखो ये तो अभी की बात है जुलाई में, जून में क्या हुआ था उसको भी देख लेते हैं। जून में देखें तो ICICI, एक्सिस, साथ में मास्टर कार्ड जो US की कंपनी है, ये भी दूर जाने की कोशिश करे इस कंपनी से, यानी कुछ और जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसको देखने की कोशिश करें, इससे दूर जाने की कोशिश करें, यानी इसकी पार्टनरशिप को हटाने की कोशिश करें। उससे पहले की बात करते हैं, सितंबर 2024 में क्या हुआ था, सडन क्लोजर हुआ था 49 लॉन्जेस का, और साथ में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे 34 एयरपोर्ट इंडिया के अंदर ये सारे क्लोजर हुए थे। तो एकदम से यहाँ पे जब इतनी बड़ी दिक्कतें होती हैं तो कंपनी की इनकम कम होती है और उसके बाद में दिक्कतें बढ़ती हैं। सो ये रीज़न है दोस्तों कंपनी के स्टॉक के फिसलने के पीछे का। तो टेक्निकली तो कुछ बनता नहीं है, न्यू लोज लगाता हुआ जा रहा है, तो प्रॉपर वीकनेस है, ठीक है। साथ में दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ कंपनीज की जिनके स्टॉक्स में बड़ी तेजी बन चुकी है। पहली कंपनी रिलैक्सो फुटवेयर, इसको लेकर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कमेंट आते हैं, कुछ बड़ी न्यूज़ नहीं होती, तो मैं आपको डेफिनेटली क्या ही बताऊं इस कंपनी को लेकर। लेकिन अभी के समय देखो, या तो न्यूज़ हो कोई बड़ी
ठीक है, तब हम चर्चा में शामिल करें, या फिर कुछ बड़ा प्राइस एक्शन हो तब स्टॉक को डिस्कस करें। क्योंकि अगर अपन ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे तो फिर 2 वीडियोस आते हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट कंपनीज है जिनकी न्यूज़ है, बड़े प्राइस एक्शंस हैं, उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे तो सीख नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7% का जंप आज के दिन बना है। अब क्या न्यूज़ है क्या या कुछ और है उसको देखते हैं। ओपनिंग ठीक थी, देखो हर एक कंपनी जो भी मोस्टली गिरी है चली, उनकी ओपनिंग ठीक थी। ओपनिंग के बाद में स्टॉक या तो गिरे हैं या फिर ऊपर चले हैं। अब मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि ये जो सडन तेजी मंदी आएगी ना, ये Q1 से पहले की है। इनसाइडर के हाथ में डेटा लग जाता है, वो उसके हिसाब से बाय सेल कर देते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली या मोस्टली हम बोल सकते हैं जो ये इनसाइडर होते हैं ना, ये सही साबित होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है। अब ऐसा नहीं है प्राइस एक्शन को देखकर आपको ट्रेड ही कर लेना है कि सही साबित होता है। ठीक है, चांसेस आर वेरी हाई, बट ऐसा कोई पत्थर की लकीर में नहीं है। ठीक है, प्राइस एक्शन को देख के जस्ट हम जजमेंट कर सकते हैं। तो देखो अब कंपनी का मार्केट कैप काफी कम हो चुका है, 11,000 करोड़ का हो चुका है। वैल्यूएशन की बात करें तो 70 का पीए, स्टिल बहुत सस्ता तो नहीं हुआ, लेकिन ऊपर से काफी टूटा है। अब इसमें देखें हम, पिछले एक साल में 43% स्टॉक नीचे जा चुका है, कंटिन्यूसली सपोर्ट ब्रेक, डाउन ट्रेंड। कोई भी यहाँ पे हाथ डालेगा नुकसान होगा, हाथ जलेगा। ऐसे पैटर्न के अंदर कभी भी एंट्री नहीं करते हैं। फंडामेंटली देखो कंपनी अगर स्ट्रांग है बेस के हिसाब से बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंपनी टेक्निकल भी स्ट्रांग होनी चाहिए। दोनों चीज़ें अगर होती हैं तो ही स्टॉक के प्राइजेस के अंदर तेजी आगे बनती है, टिकाऊ तेजी, और इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करता है। फंडामेंटली कंपनी में क्या दिक्कत चल रही है अभी? वैसे फंडामेंटली कंपनी ठीक है, कर्ज मुक्त कंपनी है, बट यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट खराब आ रहे हैं तो उसको भी फंडामेंटल में ही इंक्लूड करते हैं, तो वो वीक हो रहे हैं। साथ में टेक्निकल्स तो वैसे भी वीक है। ठीक है, साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बॉटम बनाने की कोशिश स्टॉक अभी करता हुआ देखने को मिल रहा है। कुछ रीजन है इसके पीछे, वो एक बार हम आगे चल के देखते हैं। बाकी 5 साल में भी रिटर्न्स इसके काफी नेगेटिव हो चुके हैं, और लॉन्ग टर्म की सिचुएशन तो इसकी काफी बदल चुकी है। देखो दोस्तों क्या होता है कि इन्वेस्टर जो भी एक्टिव इन्वेस्टर होता है, जो डीमेट अकाउंट में खुद से मैनेज करता है अपने पोर्टफोलियो को, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि स्टॉक ले लिया उसके बाद में 10 साल तक होल्ड करके भूल गया उसको। वो उसको वॉच करता है। आप वीडियोस देखते हो, सीखते हो, इन्फॉर्मेशन लेते हो, खुद भी आप ट्रैक करते हो कंपनीज को। क्यों? जब इतनी मेहनत आप करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली एक्शन भी लेने पड़ते हैं। कभी कभी छोटे नुकसान लेके बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने स्विच किया होगा, इंक्लूडिंग मी। डिटेल मैंने आपको दी थी कि कैसे अपन स्विच कर सकते हैं, सिखाने की मैंने आपको वहाँ पे कोशिश की थी। ठीक है, काफ़ी लोगों ने होल्ड किया होगा। अब देखो इतना स्टॉक गिर चुका है, अब क्या बचा है? कितना साफ हो सकता है? अब डाउन साइड तो लिमिटेड है, अपसाइड अनलिमिटेड है। लेकिन दोस्तों वो जब है ना, जब कंपनी के रिजल्ट सुधरेंगे। तो चलो गुड न्यूज़ है इस कंपनी के इन्वेस्टर के लिए। पहला तो प्राइस एक्शन आपने देखा ठीक ठीक सा था, कोई ब्रेकआउट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ब्रेकआउट अभी बहुत दूर है। जब इतना गिरता है तो काफ़ी बढ़ना भी चाहिए स्टॉक को, तब जाके कुछ ब्रेकआउट्स वगैरह हो सकता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम देखते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या थी कंपनी के स्टॉक के गिरने के पीछे? कंपनी के रिजल्ट खराब आना। अब रिजल्ट खराब आने के पीछे का रीजन क्या था? जीएसटी बढ़ जाना। ठीक है, अभी वीबीएल को लेकर भी बहुत दिक्कतें चल रही है। अगर उसमें भी जीएसटी 28% से बढ़ गया, हो सकता है प्रॉब्लम आए पूरे सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पे फुटवेयर सेक्टर ये अच्छा नहीं कर रहा है। तो जीएसटी बढ़ा दिया था एकदम से। साथ में दोस्तों पीएलआई स्कीम इसको नहीं मिल रही थी। अगर आप जीएसटी बढ़ाते हो तो कुछ और देना चाहिए आपको कंपनी को, सेक्टर को, ताकि वो सस्टेन कर पाए। अब सरकार की थोड़ी सी आंखें खुली है, क्योंकि ये जो सेक्टर है बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहा है, एक्सपोर्ट वगैरह कुछ खास नहीं कर पा रहा है। क्योंकि कौन खरीदेगा जब इतने महंगे प्राइसेस पे आप चीज़ों को बेचोगे? लोकल प्लेयर वैसे भी जो होते हैं वो अच्छा कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जीएसटी पे करते ही नहीं है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में दिक्कतें चल रही है। अब देखो दोस्तों गुड न्यूज़ ये है कि अभी न्यूज़ ये आई है कि हो सकता है, देखो अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, कि जीएसटी रिलीफ मिले मिडिल क्लास जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं सून, जल्द ही। अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं? टूथपेस्ट ये सस्ते हो सकते हैं, बर्तन सस्ते हो सकते हैं, क्लोथ कपड़े हो सकते हैं सस्ते, और शूज़ भी यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा? सरकार को 40,000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ का नुकसान होगा, बर्डन होगा उसके ऊपर, सरकार के ऊपर। लेकिन ठीक है, सेक्टर को बचाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा वो वैसे ही टैक्स ले लेके कमा लेंगे अगर सेक्टर बच जाता है और अच्छी ग्रोथ दे देता है तो। अब देखो यहाँ पे क्या है, बोलने की कोशिश की है कि सरकार अभी कंसीडर कर रही है, विचार कर रही है कि 12% का जो जीएसटी था उसको हटा दें, या फिर कुछ प्रोडक्ट पे 12% का रखें और कुछ पे 5% का रखें। इस ब्रैकेट के अंदर चीज़ों को रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, सबके नेम्स आप देख सकते हैं। इतने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। मैं आपको फुटवेयर बता देता हूँ जो यहाँ पे मैंने टिक किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं जो भी जूते चप्पल हो गए, प्राइस 500 से लेकर 1000, जो मिडिल क्लास यूज़ करता है। ठीक है, इससे ऊपर के भी मिडिल क्लास खरीद लेते हैं वैसे, लेकिन चलो यहाँ पे बात की है 500 से 1000 के लिए। उनके ऊपर जीएसटी कम हो सकता है या हट सकता है। तो अब रिलैक्स होके जो ज़्यादा जिसमें कमाई होती है इस कंपनी की, वो
महंगे जूते होते हैं 2000 के, 3000 के या 1000 के प्लस के, तो इतनी भी बहुत अच्छी खबर नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, सरकार पहले यह तो करे, कंपनी की इनकम थोड़ी सी बढ़े, कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़े। सेकंड जो न्यूज़ है ना दोस्तों, ये भी अच्छी न्यूज़ है, बट ये 24 मार्च की है। आपने देखा ये कितने टाइम से अपन ये देख पा रहे हैं कि देखो टाइम लगता है सरकारी काम में। अब ये जियो तो है नहीं कि चुटकी बजा के काम हो जाएगा, यहाँ पे अब ये काम में टाइम तो लगेगा। तो 2 साल से चीज़ें अटकी हुई है कि कब इनको पीएलआई मिलेगी, कब इनको पीएलआई मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि अब सरकार मूव कर चुकी है आगे पीएलआई स्कीम के लिए, और ड्राफ्ट नोट प्रिपेयर हो चुका है। ये अभी कुछ टाइम पहले की न्यूज़ है। ठीक है, 26 की बजटिंग में अनाउंसमेंट किया था कि फोकस प्रोडक्ट स्कीम के तहत इनको कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन प्रॉपर जो पीएलआई स्कीम के तहत इनको मिलना चाहिए था इंसेंटिव, वो नहीं मिल रही थी। तो वो दोस्तों अब मिल सकती है। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा, अभी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। तो ये रीज़न है कंपनी के स्टॉक के चलने के पीछे का। देखते हैं दोस्तों आगे ब्रेकआउट्स वगैरह करता है स्टॉक या फिर नहीं, लेकिन अभी तो ट्रेंड वीक है, नंबर्स वीक है, सब कुछ वीक है। एक होप है, उम्मीद है, जस्ट कुछ ऑफिशियल डेटा भी नहीं है। अगली जो कंपनी है वो एक कंपनी नहीं है, वो कंपनी इसका फंड है, जिसको ईटीएफ भी हम बोल सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसको फैंग प्लस बोल सकते हैं। कल के दिन भी स्टॉक ने आई थिंक सर्किट में क्लोजिंग दी थी, आज के दिन भी सर्किट। अब कल 3-4% ऊपर था, अब सेबी ने देख लिया कि एकदम से इतना कैसे भाग गए आप, तो अब कैप लगा दी यहाँ पे, 1% का ही सर्किट इसको दे दिया। रीज़न दोस्तों क्या है, फैंग ने कल अच्छा परफॉर्म किया था। अब देखो जैसे यहाँ पे अच्छी तेजी बन गई, अभी कुछ टाइम पहले गिरा था स्टॉक 100 रुपीज़ का था, अभी 150 हो चुका है, तो 50% की गेंस ईजिली आ गया। मतलब टैक नहीं चलेगा, वो भी यूएस टैक नहीं चलेगा तो क्या चलेगा। तो बहुत इन्वेस्टर यहाँ पे फोकस रहते हैं और उस वजह से बहुत अच्छी डिमांड है इसकी। तो जब भी कुछ अच्छी न्यूज़ आती है स्टॉक बाय किया जाता है और सर्किट में पहुंच जाता है। एकदम से यहाँ पे थोड़ा सा रुका था सेबी की वजह से, लेकिन वापस से ऊपर चल गया। देखते हैं अब सेबी में कैसे क्या चीज़ों को करता है। बाकी अगर ये चलेगा तो इसको चलना ही पड़ेगा, सेबी हो या कोई भी हो। लेकिन अभी जो ये परफॉर्म करा है ना, फैंग प्लस से भी अच्छा परफॉर्म करा है, तो चलो ठीक है, अभी तक इन्वेस्टर्स के मजे हैं। आगे भी दोस्तों हो गए, डॉलर की वैल्यू जो अप्रिशिएट होती है रुपीज़ के कंपैरिजन में, उसका भी फायदा मिलता है, तो ये इससे ज़्यादा ही करना चाहिए परफॉर्म। तो ये रीज़न है दोस्तों इसके पीछे का। बाकी आप देखोगे तो यहाँ पे एक न्यूज़ है जिसमें आप नोट कर सकते हैं कि 2024 में अगर मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड स्कीम ऑफ द ईयर को देखूँ, साल में सबसे शानदार म्यूचुअल फंड जिसमें रिस्क इतना नहीं है क्योंकि यूएस की दिग्गज कंपनीज रिटर्न्स अच्छे मिले, तो वो जो क्राउन है वो जाता है इसको। ठीक है, 88% के रिटर्न्स मिले। अब देखते हैं 2025 का भी श्रेयसी को मिलता है या फिर नहीं। तो ये रीज़न था इसके भी अच्छे परफॉर्म करने के पीछे का। साथ में दोस्तों एक और कंपनी है जिसका स्टॉक आज चला है, जिसका नाम है जीजी केमिकल्स। 15% का जंप है, 15% का जंप। और इसमें आप देख सकते हैं 1-2 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप, 28 का पी रेशो है। एक केमिकल कंपनी है। ठीक है, केमिकल कंपनीज में सभी स्टॉक तो चलना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि टोटल सेक्टर भी ऐसा कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन कुछ गिनी चुनी कंपनीज है, एसआरएफ है और इस तरीके की जो कंपनीज है वो ठीक ठाक सा परफॉर्म करती हुई देखने को मिल रही है। साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे टेक्निकली एक स्विंग निकला, फिर एक और स्विंग निकला उसी से। अगर ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स होते हैं तो डेफिनेटली अच्छी हम एक्सपेक्टेशंस इसमें कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं खरीदना बेचना, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रेकआउट्स होते हैं तो तेजी बनती है। अब देखो रीज़न क्या है कि ये एकदम से जंप आ गया। कोई न्यूज़ है क्या दोस्तों? कोई भी न्यूज़ नहीं है यहाँ पे, न्यूज़ बिल्कुल नहीं है। हो सकता है रिजल्ट अच्छे आने वाले हो सकता है ये एक ट्रैप हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे न्यूज़ नहीं है, एक बड़ी बाइंग कर दी छोटी कंपनी में, तो उसकी वजह से स्टॉक चल गया। और कंपनी ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। 29, 43, 57 ये प्रॉफिट ड्रॉप हुआ था, लेकिन बहुत शानदार रिकवरी इसने दे दी है। साथ में 2000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी और शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐसा लग रहा है क्योंकि लार्ज कैप कंपनी हो, क्योंकि प्रमोटर के पास में 70% का स्टेक है। एफ भी है, देखो 1800 करोड़ की कंपनी है उसके अंदर और बहुत सही स्टेक है, 6% का। डी भी है 3% के स्टेक के साथ में, पब्लिक भी है 19% के स्टेक के साथ में। तो फिलहाल तो एफ के स्टेक अनचेंज है और डी ने थोड़ा सा बेचा है। देखते हैं क्या होता है इस क्वार्टर में, कैसे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि अभी पब्लिक ने स्टेक इंक्रीज तो किया है, पब्लिक के अंदर ही ऑपरेटर आते हैं, इनसाइडर्स आते हैं। तो हो सकता है नंबर्स के अंदर कुछ ना कुछ एक्शन देखने को मिले, तब जाके स्टॉक ने आज अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इससे पहले वाली वीडियो को आप जरूर से देख लेना, एक बड़ी खबर है, साथ में काफ़ी सारी कंपनीज हैं। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और सिचुएशन के साथ में, इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।